प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र को ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी हैं और इसके साथ ही मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। और इस बार जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र देव का, ये अपनी उच्च की राशि में हो रहा है, यानी कि मीन राशि में हो रहा है। 15 फरवरी की शाम को 7:45 पे शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वो यहाँ रहेंगे पूरे 12 मार्च तक। तो ये जो राशि परिवर्तन है, जब शुक्र देव अपने उच्च की राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेकर के आएगा, किसकी बदलेगी किस्मत और किसको थोड़ा सा टफ टाइम देखना पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये जो गोचर है आपके द्वादश भाव में हो रहा है और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप लग्जरी लाइफ, ब्रांडिंग में खर्च करेंगे, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना और पहनना और अपने घर को भी मेंटेन करने में आप खूब पैसे खर्च करेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ, अदरवाइज़ आपके लिए इन खर्चों को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। एक छोटे से उपाय की बात अगर मेष राशि के लिए करें तो आपको चाहिए कि आप हर शुक्रवार के दिन माँ को खीर का भोग लगाएं और उन्हें एक लाल फूल भी अर्पित ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है उनके एकादश भाव है, यानी कि लाभ के भाव में, इच्छाओं के भाव में है। तो ये जो समय है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय है। जो आप चाहते थे, बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी चीज़ें, उनके पूरे होने का समय है। ये समय है आपके प्रमोशन का, एक गेन्स का समय है। तो ये समय आपके लिए, वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर के आ रहा है। इस समय पे आपको सेहत का ध्यान रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। थोड़े कॉशियस रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो अपने गेन्स और बाकी चीज़ों में आप इतने खुश हो जाएं कि अपनी सेहत का ध्यान ना दे पाएँ। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान आप प्रायोरिटी पे दें। इसके साथ ही अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वृषभ राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लाभ के भाव में क्योंकि शुक्रदेव का गोचर हो रहा है तो ये समय में आपको हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। बच्चों की पढ़ाई की बात हम करें तो वो भी आपके लिए इस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है उनके 10th हाउस में है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी। आपके पास बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि जिनको करने में आपका मन भी लगेगा। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपना 100% दें। लेकिन जब आप काम करें तो किसी भी तरह का अहंकार का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपको चाहिए कि आपको चीज़ें मैनेज करनी है। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ किसी भी तरह का अहंकार भरा व्यवहार नहीं करना है। आपको चीज़ों को मैनेज करना है, रिलेशनशिप्स को अपने मैनेज करना है, अपने स्किल्स को आपको मैनेज करना है। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ और मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। जहाँ आपके गेंस का समय है वहाँ आप अपने व्यवहार की वजह से अपने लिए खुद नुकसान क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए जो गोचर है आपके 10th हाउस में है। इस समय पे वर्क प्लेस पे आपको अपने व्यवहार को संभालने की ज़रूरत है। इस समय आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा गॉसिप करने से या बातों को बढ़ाने से आपको चाहिए कि आप ज़्यादा अपने काम पर कंसंट्रेट करें, अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि आपको इस समय पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप गॉसिप्स में लगते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो आप अपने लिए क्रिएट की गई अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इस टाइम काम पर आप ज़्यादा ध्यान दें। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय आप अपने वर्क प्लेस पे किसी भी तरह के रिलेशनशिप से आपको बचना है। किसी भी तरह के वर्क प्लेस पे लव रिलेशनशिप से आपको बचना है। अदरवाइज़ ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस हो सकती हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो इस समय सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन अपने काम पे दीजिए, अपने जॉब पर दीजिए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है ये आपके 9th हाउस में है, यानी कि आपके भाग्य के भाव में है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर के आने वाला है। इस समय आपकी जो लंबे समय से चली आ रही परेशानियां थी वो पहले से कम होगी। आप
अपने काम से, अपनी मेहनत से अपने लिए और नए प्लेस क्रिएट करेंगे और आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ साथ आपके मान सम्मान यश में वृद्धि भी होगी, यानी कि नेम फेम के पूरे चांसेस हैं और आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। इस समय पे आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है शुक्र का मीन राशि में उच्च का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में है। तो इस समय ये जो भाव होता है ये छुपाव का भाव होता है, पैतृक संपत्ति का भाव होता है और ससुराल पक्ष का भाव होता है। तो इस समय आपको अचानक धन प्राप्ति के, धन लाभ के योग आपके बनते हैं, संभावनाएं बन रही हैं और आपके जो काम पुराने काफ़ी समय से अटके हुए थे उनके काम करने की संभावनाएं भी बन रही हैं। जो लोग शोध यानी कि रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। रिसर्च वर्क के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च वर्क में जाना चाहते थे उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। इस समय पे आपके जो रिश्ते हैं, आपको अपने ससुराल पक्ष से अपने रिश्तों को बेहतर करना है और बेहतर होंगे भी आपके रिश्ते। अगर किसी कारण से किसी भी तरह का कोई मतभेद था तो आप इस समय पे उनको दूर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इस समय हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, सावधानी बरतिएगा, नहीं तो किसी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के चांसेस भी आपके बनते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए जो गोचर है शुक्र देव उच्च के आपके सप्तम भाव में बैठेंगे 15 फरवरी से। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में ये समय आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अगर किसी भी तरह के कोई इश्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ में पहले थे भी तो वो अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे आपके। इसके साथ ही आप एक बहुत ही बेहतर लाइफ जिएंगे अपने पार्टनर के साथ। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप पहले से बेहतर होंगे। आपको अपने काम में, अपने बिजनेस में सफलता भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे और जो लोग हैं वो आपसे इजीली इम्प्रेस भी होंगे। आपके काम करने के तरीके, आपके व्यवहार, आपके बोलने के तरीके से लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने इस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करिए। इस समय को आपको जितना बेहतर हो सके अपने लिए आप बना सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं और इस बार जो तुला राशि के लिए, जो तुला लग्न के लोग हैं उनके लिए जो गोचर हो रहा है, शुक्र देव आपके छठे भाव में मीन राशि में उच्च के होके बैठे हैं। तो ये जो भाव होता है ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, कंपटीशन का भाव कहा जाता है। तो इस समय पे आपको अपने दुश्मनों पर जीत हासिल होगी। अगर कोई भी आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो ये समय आपके लिए उस पर हावी होने का है। आप अपने दुश्मनों पर हावी होंगे, उनकी सारी कोशिशों को आप विफल कर देंगे। इसके साथ ही अगर किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था तो ये आपके लिए समय अच्छा है। आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थोड़ा खर्चे का समय है, एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ सकते हैं। घूमने जाने के बारे में सोच सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं। विदेश जाने की अगर आपकी इच्छा थी तो उसके भी योग बनेंगे। लेकिन इस समय की जो ज़रूरत है आपके लिए वो ये कि आपको अपनी हेल्दी हैबिट्स से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हैबिट्स को अच्छा रखना है, खाने पीने का ख़ास तौर पे आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो ये जो गोचर है आपके पंचम भाव में हो रहा है और इस समय आपके रिलेशनशिप अपने पार्टनर्स के साथ मजबूत होंगे। आप किसी नए व्यक्ति से मिलने की कोशिश भी करेंगे और आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति एंट्री भी ले सकता है। नए दोस्त की, नए पार्टनर की तलाश जो आपकी काफ़ी लंबे समय से थी वो इस समय पे, इस साल में पूरी भी ज़रूर होगी। आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे और आपके यह जो समय है पहले से बहुत बेहतर और अच्छा रहेगा। हर तरह से ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है। बट कोशिश आपको ये करनी है कि आप किस तरह से अपने इस अच्छे समय को यूटिलाइज़ करते हैं, इसको एनकैश करते हैं। आपके एफ़र्ट्स का टाइम है ये और उन एफ़र्ट्स के अच्छे रिजल्ट भी इस समय आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में।
धनु राशि की बात की जाए तो ये जो गोचर है शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होकर के आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके परिवार के, आपके घर के भाव में बैठे हुए हैं, आपके माता के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो समय है पारिवारिक रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप अपने घर को मेंटेन करने के लिए और पैसे भी खर्च करना चाहेंगे। अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी कमी है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। परिवार के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने परिवार को समय देने की भी कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि घर में सभी चीज़ें अच्छी हों, सब लोग खुश हों। लेकिन इस समय आपको अपनी माँ की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़े से कॉशियस ज़रूर रहिएगा। परिवार के साथ आप अपने काम पर भी ध्यान देंगे, संतुलन ज़रूर बनाइएगा, नहीं तो कहीं परिवार के चक्कर में काम पीछे ना छूट जाए। तो इसलिए परिवार को ध्यान देने के साथ साथ आप अपने काम पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है शुक्र देव मकर राशि के लिए योग कारक होते हैं, और ये योग कारक शुक्र आपके तीसरे भाव में यानी कि आपके पराक्रम के भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे। तो इस समय पे आपके लिए ये अच्छा समय है, शुभ है। आपके शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय पे ये जो अगर आप पार्टनरशिप करना चाहें तो पार्टनरशिप के लिए भी यह समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, तो ओवरऑल आपको चारों तरफ से अच्छी चीज़ें ही सुनने के लिए मिलेंगी, खुशखबरी ही आएगी आपके लिए। तो आप इस समय पे शुक्र के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए एक ओपल भी धारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए भी शुक्र योगकारी ग्रह हैं, और वो आपके दूसरे द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में उच्च करके होके बैठे हुए हैं। इस समय पे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सुख सुविधाएं आपको काफ़ी मिलेंगी, आपको सेविंग्स करने में मदद मिलेगी, आप पहले से बेहतर सेविंग कर पाएंगे, और आपकी इनकम के भी रास्ते नए नए खुलेंगे। रिश्तों में मिठास भी रहेगी, आपके पहले से रिश्ते, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे। लेकिन किसी भी चीज़ का जब आप पैसा अर्न करते हैं तो आपके अंदर किसी भी तरह से अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। यही एक चीज़ है जो हमें कई बार आगे बढ़ते बढ़ते रोक देती है, हमारी ग्रोथ को रोक देती है। तो इसलिए अपने अहंकार पे आपको काबू रखना बहुत ज़रूरी है। बैंक बैलेंस इंप्रूव हो रहा है, सेविंग्स इंप्रूव हो रही हैं, क्योंकि धन के भाव में शुक्र देव का आपके गोचर होने वाला है। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए जो गोचर है ये आपके लग्न में हो रहा है। आपके लग्न में शुक्र देव उच्च के होकर के बैठ रहे हैं। तो इस समय पे ये समय जो है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे, और लोग हैरान भी होंगे कि जो आपके व्यवहार में, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में जो चेंजेस आएंगे उसको देख करके लोग आपसे इम्प्रेस भी होंगे और हैरान भी होंगे। तो इस समय पे आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही इम्प्रेसिव और आकर्षक भी होगा पहले से ज़्यादा। स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप सभी चीज़ों को पहले से बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएंगे। रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी पहले से बेहतर होंगी, और इसके साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ ज़रूर देगा। रिश्तों की अगर हम बात करें तो रिश्तों के लिए भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय पे अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें तो यह समय आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।